वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक और बड़ा इजलास हुआ और कुछ और बड़े फैसले कर लिए गए हैं। और अब की बार जो फैसला किया गया है ये बुनियादी तौर पर बयानिया बनाने का फैसला है। यानी कौम को दहशतगर्दी के जिस आसेब का सामना है इसका मुकाबला अब बयानिए के साथ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के वाज़ेह और दो टूक मौक़िफ़ पर एक इंतहाई अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मुल्क की अस्करी और सिविल क़यादत के साथ साथ चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। इजलास में ये फैसला किया गया कि कौमी बयानिए को नौजवानों तक पहुंचाने के लिए फिल्म और ड्रामे में कौमी मौज़ूआत अपनाए जाएंगे। फिल्म और ड्रामों में शरपसंदी के बयानिए का मौसर मुकाबला किया जाएगा। इस इजलास में फैसला किया गया कि रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देने पर भी जोर दिया जाएगा। जबकि इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों और शरपसंद अनासर के सदेबाप के लिए मौसर और सरगर्म बयानिया तश्कील देने की हिदायत भी जारी की गई। तमाम सूबों ने कौमी बयानिए को मजबूत बनाने और इसके नफाज में ताउन का अहद किया, जबकि डिजिटल मीडिया पर कौमी बयानिए से मुतल्लिक मेयारी मवाद नशर करने पर भी इत्तफाक किया गया है। इस इजलास के शुरा ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क दुश्मन कुव्वतों के प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने के लिए हमा जहत हिकमत अमली अपनाई जाए, जिसमें तमाम सूबों और खित्तों के अवाम के साथ मिलकर काम करना होगा। ये वाज़ेह किया गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौमी यकजहती और मजबूत बयानिया ही कलीदी किरदार अदा कर सकता है। इस हवाले से खबर ये भी सामने आई कि इस बयानिए की कमेटी की सरबराही मोहसिन नकवी के हवाले की गई, जबकि इसमें दीगर नुमाइंदगान भी शामिल किए गए हैं। इसके बाद अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या इस नए बयानिए की कमेटी के तहत जो काम किया जाएगा तो कुछ नई फिल्में और ड्रामे भी देखने को मिलेंगे। इससे पहले नेशनल प्रोपेगेंडा के लिए ISPR के जरिए कुछ ड्रामे, फिल्में और गाने प्रोड्यूस किए जाते रहे। हाल ही में 23 मार्च पर आतिफ असलम के जरिए ISPR ने नेशनल सॉन्ग भी रिलीज किया है। अब लगता यह है कि शायद आने वाले दिनों में इस हवाले से कुछ नई प्रोडक्शंस भी सामने आएंगी, जबकि हाल ही में नई प्रोडक्शंस के हवाले से ISPR को कुछ अहम बजट भी फराहम किया गया था। बुनियादी तौर पर इस वक्त रियासत को BLA के बयानिए का सामना करना पड़ रहा है, जिसे भरपूर तरीके से भारत सपोर्ट कर रहा है और भारत फंडिंग भी कर रहा है। यहाँ तक कि बलूचिस्तान में वाकया बाद में होता है और भारतीय मीडिया पर खबरें पहले चलने लगती हैं। क्या इस नए बयानिए के जरिए BLA के बयानिए का तोड़ किया जाएगा और ये हार्ड स्टेट पॉलिसी का हिस्सा होगा?